स्टूडेंट्स होप से ऑफिस सारे सारे ऑफिस से होंगे। अच्छा बेटे, हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। जब हम कंप्यूटर वायरसेस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आती है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस है क्या चीज। वायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी डिवाइस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा जो इलीगल है, अनऑथराइज है, मतलब उसके पास उसकी एक्सेस नहीं है लेकिन वो वहां पे कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाह रहा है। इसको हम लोग वायरसेस बोलते हैं। A computer virus is a malicious program designed to cause harm to a computer. Its data or network virus can spread from one file to or computer to another, often without the user knowing. They attack they attach to files, modify data, or disrupt normal computer फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है वो ही जो मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर मलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो यूजर को पता नहीं है डिवाइस के अंदर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, लेकिन वो हार्मफुल होती हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, उस डिवाइस के यूजर के लिए। उसका जो है वो क्रिटिकल डाटा वहां से डिलीट किया जा सकता है, फाइल्स डैमेज की जा सकती हैं, डिवाइस को जो है वो उसकी डिफरेंट फंक्शंस को डिसेबल किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं जो हमारे डिवाइस के अंदर जो है वो इस टाइप का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वायरस की टाइप्स है जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले था बूट सेक्टर वायरस। बट ये बूट सेक्टर वायरस जो है वो ऐसा वायरस है जो हमारे डिवाइस के बूट सेक्टर को जो है वो डैमेज करता है। बूट सेक्टर बेसिकली क्या है, हम लोग रीबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं उस डिवाइस को। मतलब वो डिवाइस स्टार्ट कैसे हो रही है, वो उसका बूटिंग सेक्टर से उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो ऐसा वायरस जो किसी भी डिवाइस के बूट सेक्टर को डैमेज करेगा उसे बूट सेक्टर वायरस बोला जाता है। टारगेट का बूट सेक्टर इज द स्टोरेज ऑफ द स्टोरेज डिवाइस प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग अप नॉर्मली। देखिए मैंने अभी आपको बताया बूटिंग सेक्टर है, डिवाइस को स्टार्ट कर रहा है तो वो उसको स्टार्टिंग कैसे डिवाइस स्टार्ट होगी उसको वहां से प्रिवेंट करेगा कि वो डिवाइस स्टार्ट ना हो। often spread through the infected USB. Once it infects the boot sector, it continues spreading. Mostly USB से spread होता है और वहां पे बूट जो है अगर एक बार ये स्प्रेड हो गया तो फिर ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है। इसको कंट्रोल करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो इससे अगली कैटेगरी आती है डायरेक्ट चाइना वायरस है। ये बेसिकली हमारे पास ऐसा वायरस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डैमेज करता है। हाईली डिस्ट्रक्टिव है, कैन डैमेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओवर एट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर rather than can corrupt BIOS। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है हमारे पास इसको इन्फेक्ट करता है। ये स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर और फाइल्स एंड नेम्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट सिमिलर टू द टर्नेबल डिजास्टर। ये बेसिकली एक न्यूक्लियर डिजास्टर था, वहीं से इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो आपके पास भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट टाइप की फाइल्स के साथ अटैच करके आपके डिवाइस के अंदर जो है उसको सप्रेड किया जा सकता है। ये आपके हार्डवेयर को भी डैमेज करता है और आपके सॉफ्टवेयर को भी डैमेज करता है। मतलब नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि कैसे डिवाइस डिफरेंट डिवाइस से डाटा को गेट करेगी या कैसे आउटपुट डिवाइस की तरफ डाटा को सेंड करेगी, तो ये बेसिकली ऐसे या ऐसे फंक्शन को टारगेट करता है। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रोजन हॉर्स आता है। ये तीसरे वायरस की कैटेगरी है जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस इटसेल्फ एज अ legitimate software or to trick user do not replicate but open backdoor for the remote access can lead to data theft and unauthorized control spread by tracking यूजर टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट अपीयर सेफ। अब देखो आप लोगों के पास सिंपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद खुद से डिवाइस के अंदर कुछ डैमेजेस नहीं कर रहा, लेकिन एक रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। रिमोट एक्सेस क्या होती है, एक ऐसा यूजर जो किसी दूसरी लोकेशन पे बैठा हुआ है वो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा डाटा और फाइल्स को इस्तेमाल कर सकता है, इसको डैमेज कर सकता है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन कर सकता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिमोट यूजर अनऑथराइज यूजर्स को ऐसे अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है कि वो हमारी डिवाइस के अंदर ऐसे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो तीसरी कैटेगरी आती है। उसके बाद आता है लॉजिक मॉम। लॉजिक मॉम एक ऐसा वायरस है जो एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के साथ, एक कंडीशन के ऊपर, एक इवेंट के साथ इसको जो है वो अटैच कर दिया जाता है कि जैसे वो डेट आती है, वो टाइम आता है या कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है डिवाइस के अंदर तो ये एक्टिवेट हो जाता है। malicious code that activate when specific condition are met can delete file, corrupt data or cause damages. Often hidden in legitimate software trigger on specific
डेट्स, एक्शन एंड द कंडीशन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको देखने में सेफ लग रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इसके साथ कोई गाड़ी से अटैच हो सकता है, या अक्सर औकात हमारे पास होता है फ्री कॉपीज अवेलेबल होती है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जो हमें परचेज करने पड़ते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। प्लस हम उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी डिवाइस को इफेक्ट करते हैं। रेड लूप वायरस है हमारे पास, टारगेट एचटीएमएल फाइल एंड ईमेल सिस्टम embedded itself in the web content calls pop-up or स्लो डाउन। अब देखें, ये हमारे पास कैसे HTML फाइल्स और ईमेल सिस्टम को ये टारगेट करता है। ये हम लोग डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को जब ओपन करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ तो ये पॉपअप मैसेजेस की तरह आएगा या स्लाइड शो मैसेजेस की तरह आएगा। अगर हम वहाँ पे कोई इसको यस या एक्सेप्ट का बटन यूज कर देते हैं तो ये हमारी डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। सेपरेट थ्रू द infected HTML file and the email attachment can infect email system and the subscribe to other। अब ये क्या है कि इसको या तो वेबसाइट्स के साथ जो हैकर है वो अटैच कर देते हैं, या ईमेल के अटैचमेंट के साथ इसको अटैच करके जैसे ही इसको किसी पर्टिकुलर डिवाइस की तरफ सेंड किया जाता है तो देन ये वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे उस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होके डिफरेंट टाइप के डिस्टॉर्शन जो है वो डिवाइस के अंदर कंटिन्यू कर देता है। अब ये समरी है हमारे पास कुछ वायरसेस की, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बुटस्ट्रैप वायरस है, चारनोबल वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक फोम है, रेड बुक है। आपने क्या करना है, वायरस की डेफिनेशन, इसकी सारी कैटेगरीज जो है और इसकी जो समरी है ये आपने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो भी एक पर्टिकुलर डेट आपको कोर्स की तरफ से असाइन की जाएगी तब आपने सबमिट करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।